नमस्ते किसान भाइयों। मैं राकेश डोड युवा कृषि चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है वो सोयाबीन की जो अवस्था है, अभी 70 से 80 दिन की सोयाबीन होने वाली है। तो उसमें जो कंप्लीट डोज है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी दवाई का स्प्रे आप इस अवस्था में करें तो आपकी सोयाबीन का उत्पादन भी बढ़ेगा, आपका दाना भी मोटा रहेगा, चमकीला रहेगा और कीटों से भी आप उसकी सुरक्षा कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो चालू उसके पहले एक मेरा आपसे निवेदन है कि आप युवा कृषि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों में वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज जो अपने खेत में सोयाबीन का स्प्रे कर रहा हूँ, सोयाबीन जो अभी 70 से 80 दिन की हो गई है, मेरी 1000 सोयाबीन है जो लेट वेराइटी है, 9305, 1008, 1027, 6124। इन सोयाबीनों में अभी दाना भराई का काम चल रहा है। और अर्ली वेराइटी 9560 और जो 2034 जो आगे वाली वेराइटी है, इनका दाना भर के कंप्लीट हो चुकी है। तो उनमें तो दवाई की स्प्रे की अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लेट वेराइटी है उनमें अभी आप दवाई का स्प्रे अभी उनमें करना अति आवश्यक है। बहुत सारे किसान अभी ये सोच रहे हैं कि अब सोयाबीन की जो फसल में जो दाना भरने की प्रक्रिया चल रही है, उस अवस्था में वो सोचते हैं कि अब दवाई का स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं किसान भाइयों आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जब सोयाबीन की अवस्था तक आप सोयाबीन को कीट मुक्त आपने रखा है, तो आप इस अवस्था में भी सोयाबीन को कीट मुक्त रखें, जिससे उसकी जो फली भराई की जो अवस्था है, जो दाना भराई की जो प्रक्रिया है, उसमें वो अच्छे से उसको कंपेयर कर सके और बहुत बढ़िया आपको उत्पादन मिले। तो दोस्तों, इस अवस्था में आप बार बार खेत का निरीक्षण करें, अपनी सोयाबीन में कौन सी बीमारियां हैं उससे अवगत हों और उस संबंध में आप दवाई का स्प्रे करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो दवाई है, जो खेत में जो समस्या है वो अभी होने वाली है। जैसे बहुत से रस चूसक जो कीट हैं, वो अभी उनका प्रकोप देखने को मिला है। मौसम अभी साफ है, तो आप अपने खेत में रस चूसक कीटों से भी अपनी सोयाबीन को सुरक्षित रख पाएँ और इल्लियों से भी सुरक्षित रख पाएँ। उसके लिए आपको मैं कंप्लीट डोज बना के देता हूँ। आप उन कंप्लीट डोज का आप अपने खेत में जब स्प्रे करेंगे तो कम खर्च में आपकी अच्छी सोयाबीन का उत्पादन होगा और आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, कौन से न्यूट्रिशन आपको देना है और कौन सी दवाई का उपयोग करना है, उसके बारे में मैं एक 1 to 1 अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट मैं कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ कि कौन सी दवाई का आपको स्प्रे करना है। पहले तो आपको कोनाइलफास और साइपरमेथ्रिन लेना है आपको। हर ये किसान भाई हमेशा ध्यान रखिए कि हर अवस्था में जो हर डोज अपना जो रहता है वो चेंज रहना चाहिए। कॉन्टैक्ट बेस भी जो दवाइयाँ रहती हैं वो चेंज रहना चाहिए। आपने पहले अगर लेम्डासाइलोथिन दी है तो आप दूसरे डोज में आप उसको प्रोफेनोसाइपर दें, और अगर प्रोफेनोसाइपर आपने दे दी है तो अगली बार आप कुणालफाइस और साइपरमेथ्रिन का प्रयोग करें। तो इस अवस्था में कुणालफाइस और साइपरमेथ्रिन का उपयोग मैं कर रहा हूँ, जो इल्लियों पे भी कंट्रोल करेगा और रस चूसक कीट और जो रिंग कटर इल्ली है उस पर भी इसका अच्छा खासा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्टेक्ट बेस दवाई है। इसके कांटेक्ट में जो भी जीव आता है वो खत्म हो जाता है। तो आप साइपरमेथ्रिन और क्लाइलफास के साथ में आपको कौन सी दवाई देना है जो कम खर्च में भी है और लास्ट स्टेज में आपको 10 से 12 दिन अब इल्लियों से बचा के रखना है। उसके बाद तो सोयाबीन की जो फलियाँ कड़क हो जाएगी और उसमें फिर इल्लियों का अटैक होगा भी तो भी इल्लियाँ फलियों पर अटैक नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आप तो एक तो क्लाइलफास लें और उसके साथ में आप यूपीएल का अटाब्रोन, यूपीएल का अटाब्रोन लें जो 800 रुपये का इसका लीटर का रेट है। जो 200 रुपये 200 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको अटाब्रोन लेना है और उसके साथ में आपको कुनाइलफास लेना है। ये दोनों दवाई का आपको कॉम्बिनेशन कीटनाशक के रूप में हो गया। आप इससे आपके रस चूसक कीट भी खत्म हो गए, आपकी रिंग कटर पे भी कंट्रोल हो गया और इल्लियों पे भी आपका 10 से 12 दिन का अटाब्रोन का यूपीएल का जो अटाब्रोन है इसका 10 से 15 दिन का आपका इल्लियों पे इसका सुरक्षा कवच रहता है। और दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो आपकी सोयाबीन स्वस्थ और अच्छी रहेगी, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा। दोस्तों, ये दोनों दवाई तो आपको कॉम्बिनेशन हो गया, साथ में आपको अच्छी कंपनी का चिपको तो लेना ही है। और साथ में आपको न्यूट्रिशन में आपको बता दूँ 0050 0050 का आपको उपयोग करना है। ये 0050 ग्रोमोर कंपनी का, इसमें 50% पोटास और 17.5% इसमें सल्फर रहता है। और ये सोयाबीन की फसल में जो लास्ट दाना भराई की जो स्टेज है उसमें बहुत सी फलियाँ 4 दाने की है, 3 दाने की है। तो अगर आप ये इसका स्प्रे नहीं करते हैं
तो बहुत सी जो फलियाँ रहती है उसमें 3 दाने ही आएंगे, और जैसे 4 की रहेगी लेकिन 3 ही रहेंगे, और एक में दाना नहीं बन पाएगा, और जो 3 दाने बनेंगे उनका आकार भी छोटा रहेगा, और छोटे बड़े आकार की आपकी सोयाबीन होगी। लेकिन जब इसका स्प्रे आप करेंगे, इसमें इसके साथ में आप बोरान भी ले सकते हैं। और ये एक बात बता दूं कि आपको जब ये न्यूट्रिशन आप 0050 डालेंगे तो इसके साथ साथ में आप कीटनाशक का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको जो ध्यान रखने योग्य है वो मैं आपको बात बता दूं कि 0050 का उपयोग आप तभी करें जब खेत में नमी हो। अगर नमी नहीं होगी और आप इसका उपयोग करेंगे तो आपकी सोयाबीन के पत्ते भी जल सकते हैं। तो इसका उपयोग आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग आप अपने खेत में करें। अगर नमी की थोड़ी कम मात्रा है तो आप इसको 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों 200 ग्राम प्रति बीघा आपको अटाबरोन लेना है। 80 ग्राम से 100 ग्राम के लगभग आपको लाइलफास और साइपरमेथ्रिन लेना है। और 1 किलो, अगर नमी अच्छी हो तो 1 किलो आपको 0050 का स्प्रे सोयाबीन में इस अवस्था में करना है, जिससे आपकी सोयाबीन का उत्पादन भी बढ़ेगा, दाना भी चमकीला रहेगा, और आपको किसान को लाभ सोयाबीन की फसल से अधिक मिलेगा। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है मेरा, ये इस कॉम्बिनेशन को आप अपने खेत में छांटें और बताइए कि क्या रिजल्ट आपको इन दवाइयों का मिला। तो आप चौथे स्प्रे में 70 से 80 दिन की अवस्था जब सोयाबीन की हो और उसमें आपको दवाई का स्प्रे किए हुए अगर 10 से 15 दिन हो गए हैं और थोड़ी बहुत इल्ली का आपको प्रकोप दिख रहा है, तो उस अवस्था में आज इनका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान बार बार एक ही दवाई का स्प्रे करते हैं, जैसे कोराजन हो गई तो शुरू से आखिर तक कोराजन ही छीटेंगे, उसके बाद एम्प्लिको हो गई तो एम्प्लिको छीटेंगे। लेकिन दोस्तों हर स्टेज में सोयाबीन में जो इल्लियाँ होती है उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर आप बार बार एक ही दवाई का उपयोग करेंगे तो आपको हर बार दवाई का अलग अलग स्प्रे लेना है। आपने पहले जो शुरुआती अवस्था थी उसमें सेलक्रान का उपयोग, सेलक्रान और जो भी आपने जो उपयोग किया है, उसके बाद सेकेंड स्प्रे में आपने जो स्प्रे किया उसमें आपको कॉन्टैक्ट बेस भी चेंज करते रखना है, हर बार एक ही कॉन्टैक्ट नहीं डालना है, और अच्छा बढ़िया कंपनी का आपको चिपको इसमें डालना है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप जब सल्फर का उपयोग करेंगे जो 0050 है, तो उसको आप एक अलग घोल बनाएं बाल्टी के अंदर, और अलग घोल बनाने से उसमें आप गर्म पानी का उपयोग करें। गर्म पानी के उपयोग से वो अच्छी तरह से खाद उसमें पानी के अंदर मिल जाएगा और आपको छींटने में भी दिक्कत नहीं देगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।